हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेस्ट हब। हमने पिछले वीडियो में देखा था टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। कौन से टाइप्स के एनवायरनमेंट रहते हैं, उस एनवायरनमेंट में हम क्या क्या काम करते हैं और उसे कौन कौन यूज़ कर सकते हैं। आज देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एसडीएलसी। एसडीएलसी के कौन से टाइप्स हैं। स्टार्ट करते हैं। विच आर द टाइप्स ऑफ एसडीएलसी? SDLC models are developed based on a phases of SDLC. The difference between each model would be a sequence in which they happen and the interaction between the phases. Common and most popular SDLC models are waterfall model, iterative model, V model, spiral model, Big Bang model, rapid action development model, agile model. SDLC फेजेस के ऊपर SDLC डेवलपमेंट होता है। SDLC फेजेस के कैसे सीक्वेंस और इंटरेक्शन होता है फेजेस में, उसके ऊपर उसका टाइप्स डिसाइड होता है, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव मॉडल, वी मॉडल, स्पायरल मॉडल, बिग बैंग मॉडल, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट मॉडल एंड अजाइल मॉडल। तो आज हम देखने वाले हैं वाटरफॉल मॉडल। स्टार्ट करते हैं। Explain waterfall model in a detail. The waterfall model is one of earliest model of software development life cycle. The different phases in a waterfall model progressive sequentially downward, resembling a waterfall. Hence the name of waterfall. Once a phase of development life cycle gets completed, there is no way to go back that phase again in order to correct or make any desired changes. वाटरफॉल मॉडल सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। इस मॉडल में डिफरेंट फेजेस सीक्वेंशियली कंप्लीट होते हैं, इसलिए उसे वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। जैसे कि अपना वाटरफॉल एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रोसीड करता है, वो रिवर्स नहीं आ सकता, वैसे ही वाटरफॉल मॉडल एक सीक्वेंसली कंप्लीट होता है। उसमें वापस हम कोई चेंज नहीं कर सकते या उसे करेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए हम वापस नहीं आ सकते या प्रीवियस फेज में नहीं आ सकते, इसीलिए इसे वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। तो ये वाटरफॉल मॉडल हम कब यूज़ कर सकते हैं? When to use the SDLC waterfall model? Some circumstance where the use of the waterfall model is the most suitable. When the requirement are constant and not change regularly. अगर हमारे रिक्वायरमेंट कांस्टेंट है और रेगुलरली चेंज नहीं हो रही तो हम ये वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इज़ शॉर्ट, अगर हमारा प्रोजेक्ट छोटा रहेगा तो ये हम वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। द सिचुएशन इज़ काम, अगर सिचुएशन काम रहेगी तो हम ये इसे यूज़ कर सकते हैं। वेयर द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इज़ कांस्टेंट एंड इज़ नॉट चेंजिंग, अगर हमें जो टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाले हैं वो कांस्टेंट रहेगी और चेंज ना होने वाली रहेगी तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द रिसोर्स आर वेल प्रिपेयर्ड एंड अवेलेबल टू यूज़, अगर रिसोर्स अवेलेबल रहेंगे और प्रिपेयर्ड रहेंगे तो हम SDLC वाटरफॉल मॉडल यूज़ कर सकते हैं। वाटरफॉल मॉडल एडवांटेजेस। वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस क्या क्या है? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये ईजी रहता है अंडरस्टैंडिंग के लिए और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। देयर आर स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स इन ईच फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, हर फेज़ में स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स मिलता है। जैसे कि रिक्वायरमेंट फेज़ में रिक्वायरमेंट साइन अप होते हैं और उसे फिक्स किया जाता है, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन में उसका UI डिज़ाइन किया जाता है, इसमें लो डिज़ाइन और हाई डिज़ाइन किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन में उस पर कोडिंग की जाती है, टेस्टिंग में उसके ऊपर टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद डिप्लॉयमेंट होती है और उसके बाद डिप्लॉयमेंट के बाद अगर कोई चेंज करना रहेगा तो मेंटेनेंस में देखा जाता है, या कोई बग्स रहेगा तो मेंटेनेंस में फिक्स किया जाता है। ऑल द एक्टिविटी टू बी परफॉर्म ईच फेज आर क्लियरली डिफाइंड, जो भी एक्टिविटी उस फेज़ में होने वाली है वो पहले से ही डिसाइड रहती है और क्लियरली डिफाइन रहती है। इट इज़ परफेक्टली सुटेबल फॉर ए शॉर्ट प्रोजेक्ट वेयर ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर प्री डिफाइंड एंड अंडरस्टूड क्लियरली, ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें सारी
रिक्वायरमेंट पहले से ही प्री डिफाइन रहती है और सबको अंडरस्टैंड क्लियरली रहती है। Waterfall model disadvantage. As this model requires the freezing of requirement, hence it is not suitable for a project in which changes in requirement are possible or inevitable. इस मॉडल में रिक्वायरमेंट फ्रीज की जाती है। ये छोटे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इस प्रोजेक्ट में चेंजेस हम नहीं कर सकते, या जो भी डिज़ायर चेंजेस करने रहेंगे या कोई करेक्शन करना रहेगा तो पॉसिबल नहीं रहता। द वर्किंग मॉडल इज़ ओनली विजिबल इन ए लेटर फेज ऑफ लाइफ साइकिल आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन। मीन्स जो भी हमारा इस लाइफ साइकिल में जो भी हमारा आउटपुट रहेगा वो हमें इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही दिखेगा। एनी करेक्शन और अपडेट रिक्वायरमेंट इन प्रीवियस फेज इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हमें कुछ करेक्शन या अपडेट करना रहेगा प्रीवियस फेज में तो इस मॉडल में ये पॉसिबल नहीं रहता। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। एनी सजेशन और कमेंट रहेगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।